हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ट्रैवल ब्लॉग। और मैं अभी हूँ उत्तराखंड के एक बेहद ही शांत और ब्यूटीफुल कस्बे में, जिसका नाम है लोहा घाट। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर एक शांत नेचर के बीच जगह ढूंढ रहे हैं तो लोहा घाट आपके लिए एकदम परफेक्ट प्लेस है। और हमने जिस प्लेस पर स्टे किया हुआ है वहाँ की लोकेशन की बात ही अलग है। ये देखिए पहाड़, और यहाँ पे पहाड़ों पे खेती हो रही है गाइस। सुबह सुबह लोग अपने काम में लग जाते हैं, जैसे कि हम सब लग जाते हैं अपने अपने काम में। और ये जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये खेत हैं इनके। तो इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ और खूबसूरत वादियों के साथ साथ ही प्यारी प्यारी घरों को देखकर हम करते हैं अपने इस ट्रैवल ब्लॉग को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, तो आज है हमारी ट्रिप का है 8वां दिन और हम यहाँ पर रुके हुए हैं लोहा घाट में। कल का ब्लॉग शूट नहीं हो पाया था जस्ट बिकॉज परसों हमारी ट्रिप, जब हमने ओम पर्वत के दर्शन किए थे उसके बाद बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे और रास्ते में बारिश भी हो रही थी। तो लगभग हमने रात के 2-2:30 बजे तक राइडिंग की थी। तो उसके बाद इतना ज़्यादा हो गया था कि सुबह हमने रूम लिया, फिर हम आराम से सोए। उसके बाद हम उठे और हमने चाय नाश्ता वगैरह करके देन हम फिर से सो गए। तो पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक था, क्योंकि लगभग अराउंड ओम पर्वत से धारचूला, फिर धारचूला से लोहा घाट तक का सफ़र बहुत ही ज़्यादा था। ओम पर्वत में ऑफ रोडिंग इतनी ज़्यादा थी कि हम लोगों ने जैसे तैसे मैनेज करके हम लोग लोहा घाट पहुँचे। तो हमने ले लिया है लोहा घाट में स्टे। अब लोहा घाट में हम चलेंगे देखने कोली लेक एंड बानासुर फोर्ट। तो देखते हैं, लोहा घाट का व्यू लेते हैं। और यहाँ के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। लोहा घाट आप लोग को जैसे पता होगा एक हिल स्टेशन है पिथौरागढ़ का, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू है। आप जब भी आइए तो डायरेक्ट आदि कैलाश और ओम पर्वत करने के बाद या उससे पहले लोहा घाट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। फ़िलहाल अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम निकलते हैं कोली लेक के लिए और बानासुर फोर्ट के लिए। तब तक आप यहाँ के नज़ारे एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर हमेशा आपको बादल और कभी कभी रेनफॉल और मौसम हमेशा ठंडा रहेगा, क्योंकि लोहा घाट है एक हिल स्टेशन। तो एंजॉय दिस हिल स्टेशन। बाय गाइस। जैसा कि आप जानते ही हैं, लोहा घाट चंपावत जिले में बसा एक छोटा सा ऐतिहासिक हिल स्टेशन है। यहाँ की ताज़ी हवा, चारों तरफ फैली हरियाली और पंछियों की आवाज़ बस दिल को सुकून देती है। अगर आप नेचर लवर हैं तो यकीन मानिए लोहा घाट आपको कभी निराश नहीं करेगा। वैसे तो हमारा अभी का प्लान है कि हम जा रहे हैं कोली झील। लोहा घाट के आसपास ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोग को पता नहीं, जैसे कि कोली झील। ये झील ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी आकर्षक का केंद्र है। लोहा घाट में आपको ऐतिहासिक कनेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। लोहा घाट पहले कुमाऊं राज्य की पुरानी राजधानी चंपावत का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ की संस्कृति, लोक कथाएं और मंदिर आज भी उस इतिहास को जिंदा रखते हैं। लोहा घाट महाभारत कहानी से भी जुड़ा हुआ है। लोहा घाट के पास बना है बाणासुर का किला। जी हाँ, वही बाणासुर जो महाभारत की कथाओं में आता है। कहते हैं यहाँ उसकी राजधानी थी। अब तो बस खंडर बचे हैं। लोहा घाट की सबसे खास बात है यहाँ अब भी जीरो पोल्यूशन है, ना धुआं ना हॉर्न, सिर्फ ताज़ी हवा, नीला आसमान और हरियाली। लोहा घाट अपनी लोकल कहानियों और रहस्यमय चीजों के लिए काफी फेमस है। ऐसे ही बात आती है ब्रिटिश काल का एबट माउंट। लोहा घाट में बस थोड़ी सी दूरी पर एबट माउंट भी है। ये जगह कभी अंग्रेजों की समर रेजिडेंस हुआ करती थी। यहाँ आज भी पुराने ब्रिटिश बंगले खड़े हैं और वो वाइफ भाई जैसे टाइम ट्रेवल हो गया हो। और वहां से हमें दिखेगा हिमालय की झलक, वो तो बस आंखों में बस जाने वाली है। तो गाइस सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ वक्त का और इंतजार करिए, क्योंकि जो हमारी शुरुआत होने वाली है वो होने वाली है कोली झील से। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम पहली बार लोहा घाट आए हैं और अननोन सिटी में
आप भी कहीं जाते होंगे तो गूगल मैप का सहारा ही लेते होंगे। में भी क्या एडवेंचर हुए हैं और अभी भी एडवेंचर एडवेंचर ही हम लोग खेल रहे हैं। पता नहीं दोस्तों ये एडवेंचर कब खत्म होंगे। मतलब ये थोड़े से हॉरिफाइंग एडवेंचर थे लेकिन मज़ा तो आ रहा है। मतलब इन रास्तों पे चलकर एक अजीब सा सुकून मिल रहा है और इन वादियों को देखकर यार क्या ही कहें, बस लगता है यहीं पर बस जाएं, यहाँ पर एक छोटा सा घर ले
और यहीं पे रह जाएं। लेकिन दोस्तों अब घर तो कहीं और है, लेकिन यहाँ पे ट्रैवल करने आए हैं, घूमने आए हैं, तो एंजॉय। प्यारे दोस्तों, हम आ चुके हैं लोहा घाट, जो कि एक उत्तराखंड का रत्न है, एक छोटा सा हिल स्टेशन है। और हम आ चुके हैं लोहा घाट के कोली झील पर, और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। और आसपास आप सीनरी देख सकते हैं, एक नंबर है। और ये पहाड़ और ये वादियाँ, ये जो पेड़ हैं, वो बहुत ही खूबसूरत झील के साथ बहुत ही अच्छा मैच दे रहे हैं। और यहाँ पे लोग बहुत सारी बोटिंग कर रहे हैं, बहुत ही कलरफुल बोट्स हैं। तो गाइस, हम लोग फाइनली आ चुके हैं कोली लेक, और हम लोग करने जा रहे हैं बोटिंग। 2 सीटर का 200 और 4 सीटर का 400। तो चलिए चलते हैं, हो गया है टाइम हमारे टर्न का। तो दोस्तों हमारी येलो वाली बोट है। हम किनारे से लेकर चलेंगे सामने की तरफ, और आपको सुंदर सुंदर व्यू दिखाएंगे जंगलों के, पेड़ों के। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो चलो चलते करते हैं अपनी बोटिंग को स्टार्ट, और करते हैं मस्ती। दोस्तों, हम लोग बोट पे बैठ चुके हैं, और यहाँ की व्यू देखिए, वो नज़ारे कितने खूबसूरत है, बहुत ही नेचुरल है। और यहाँ जो झील का पानी है वो बिल्कुल हरा है, नीला नहीं है, ना क्लीन है, बिल्कुल हरा है, बिल्कुल जंगलों की तरह। और बहुत ही प्यारी हवा चल रही है, और लुत्फ़ उठाइए आप भी। और लोहा घाट आइए तो ज़रूर यहाँ पर कोली झील में बोटिंग करिए, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से आएगा, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो दोस्तों, बोटिंग बहुत ही टाइट हो रही है, और चलते हैं आगे की तरफ, लेते हैं एक्सपीरियंस बोटिंग का। दोस्तों ये कोली झील नहीं है, इसमें तो जादू है, जादू। दोस्तों ये क्या मैं देख रही हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी बोटिंग कर रहे हैं क्या? कैसे भाई साहब, मुझे तो लगा था कि बोटिंग की कोई एज वेज होगी, पर यहाँ पे तो सब के सब बोटिंग एक्सपर्ट निकल रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है कि छोटे बच्चे भी बोटिंग करते हैं? चलो आपको दिखाते हैं। पर सबसे पहले ये जो वाइट वाली, जो डक वाली बोट है ना, ये मुझे सबसे बेस्ट लगी।
वो देखो गाइस, छोटे बच्चे भी बोटिंग कर रहे हैं, देख रहे हो क्या जमाना आ चुका है। मतलब तो यहाँ बोटिंग के लिए कोई भी एज नहीं है। आप 2 साल की हो तब भी कर सकते हैं, 2 महीने को तब भी कर सकते हैं बोटिंग। तो दोस्तों आपको जूम करके दिखा रहे हैं जंगल के नज़ारे, और यहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं गाइस, जंगली जानवर भी रहते हैं। मैंने आपको बताया था ना रात में क्या केस था, एक परिंदा भी नहीं था, लेकिन अब दिन है तो सेफ है गाइस। और ये पूरे यहाँ से वहाँ जंगल। तो दोस्तों खूबसूरत नज़ारे वादियों के, जंगल के हैं, और ये झील का पानी। सब लोग कर रहे हैं यहाँ पे बोटिंग, अपने अपने टर्न का वेट करते हैं। जो बोट आपको पसंद हो आप वो बोट ले सकते हैं। और जैसा कि बताया है 2 लोगों के 200 चार्जेस हैं, और 4 सीटर के 400। और यहाँ पे वो सारस वाली भी एक बोट है, वो भी बहुत ही क्यूट लग रही है। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियो बनाते हैं तो भाई ये जगह एकदम परफेक्ट है। बादल छाए हुए हैं, मस्ती का पूरा माहौल बना हुआ है और बहुत मज़े आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जगह पिकनिक स्पॉट के लिए भी बहुत ही प्यारी जगह है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत भी स्टे अगर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा खाना वाना पैक करके ले आइए, और पिकनिक टाइम तो यहाँ बैठकर एकदम फर्स्ट क्लास बनेगा। आप फैमिली फ्रेंड्स जिसके भी साथ आएंगे आपको फुल एंजॉय मिलेगा। यहाँ का पानी बिल्कुल ग्रीन है, और आपको पास में दिखेंगे सूखे पेड़, बीच बीच में सूखे पेड़ है। और यहाँ पे बहुत सारी कलरफुल बोट्स है, और एक वो बगुले वाले भी बोट है, वो सबसे प्यारी लग रही है। और यहाँ पे चार्जेस हैं 2 सीटर के 200 और 4 सीटर के 400, चाहे आप जितने लोग बैठे। तो चलिए बोटिंग का लेते हैं मज़ा। तुम क्यों नहीं मार रहे हो? तो ये झील एक थेरेपी से भी कम नहीं है। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, फोटोग्राफी भी करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं। तो आप जिस भी पर्पज से आए यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। तो दोस्तों ऊपर साइड गई है वो रोड, और वहीं से हम आए थे, वहाँ पे कटवाया था टिकट। और यहाँ देखिए क्या व्यू है गाइस। तो दोस्तों अब हमारे पास बचे हैं जस्ट 15 मिनट, तो जल्दी जल्दी करते हैं अपनी बोटिंग करते हैं फिनिश। तो दोस्तों बोटिंग के पूरे मज़े ले रहे हैं। तो दोस्तों हम मोड़ पे आ चुके हैं, और यहाँ से हमें अपनी बोट करनी है थोड़ी देर में टर्न। लेकिन ये क्या, कभी पानी मुझे गोल्डन दिख रहा है, कभी क्लीन दिख रहा है, कभी ग्रीन दिख रहा है, कुछ कह ही नहीं सकते हैं। नज़ारा ऐसा ज़िंदगी में बार बार तो नहीं देखने को मिलेगा। बस यही बैठकर इन पलों को याद करेंगे और कहेंगे यार क्या दिन थे, क्या नज़ारे थे। फिलहाल 15 मिनट होने वाले हैं पूरे, तो आई थिंक 2-3 मिनट और बचे होंगे। तो हमें अपनी बोट को करना है टर्न, और जहाँ से हमने ली थी एंट्री वहीं पे हमें जाना है एग्जिट करने के लिए। चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको बीच बीच में सूखे पेड़ भी मिल जाएंगे, और इनको बचा के ही बोटिंग करनी होती है। और बोटिंग का एक एरिया यहाँ पे फिक्स किया गया है, उसी के अंदर आपको बोटिंग करनी होती है। और यहाँ पर जो है गहरा भी काफ़ी पानी है, तो वहाँ पर गहरा है, तो वहाँ पे बचा के आपको बोटिंग करनी पड़ेगी। तो बी सेफ, और साथ में आप लाइफ सेवर जैकेट बिल्कुल पहनिए, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। और हम पूरे मज़े ले रहे हैं। ये तो गाइस पूरा मज़ा आ रहा है, पूरे मज़े ले रहे हैं। तो फाइनली गाइस कोली झील में बोटिंग का मज़ा ही अलग होता है। आप भी आइए बोटिंग करिए। गाइस इस झील को देखकर ना एक गाना याद आ रहा है, सोचो कि झीलों का शहर हो, उस पे अपना एक घर हो। फिलहाल घर होना यहाँ पे तो नहीं पॉसिबल है, तो जहाँ है वहीं घर सही है। लेकिन ये झील वाकई में बहुत ही सुंदर है। आई मीन लोहा घाट की ये शान है। तो गाइस अब हम फाइनली चल रहे हैं जहाँ पे हमें एग्जिट करना है इस बोट से,
और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, समुद्र तल से ये जो झील है वो 1700 मीटर की ऊंचाई पर है और ये आस्था के साथ साथ सिंचाई इन सब के लिए भी ये झील बहुत ही यहाँ के लोगों के लिए उपयोगी। और अगर आप पहाड़ी हैं तो मोस्टली जानते ही होंगे या पहाड़ में गए होंगे कि ये जो जंगल है वो देवदार के जंगल है। जो कोली डेक झील है, जी हाँ, इसका नाम कोली डेक झील है। ये झील सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई है, लेकिन जो इसकी बनावट है वो आपको प्राकृतिक झील जैसी ही लगेगी। बहुत सारे लोग इसे उत्तराखंड का छोटा कश्मीर भी कहते हैं, कुछ स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। गाइस, हमारे होने वाले हैं आधे घंटे, सिर्फ आधे घंटे के लिए ही आपको बोटिंग यहाँ पे मिलती है करने के लिए, और आधे घंटे लगभग होने ही वाले हैं। आई थिंक 5 और 7 मिनट्स बचे होंगे, तब तक हम लोग मज़े लेते हैं बोटिंग का और यहाँ की झील का। यहाँ की झील बहुत ही सुंदर है और यहाँ के जो लैंड है वो भी आप देखिए, सामने आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही प्यारे हैं। और जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये सब जगमगाते हैं। सोचो कि झीलों का शहर हो, उस पे अपना एक घर हो। बस गाइस, इतना ही है। गाइस, मछली मछली मछली। गाइस, यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं और बहुत ही कम लोग यहाँ पे पहुँच पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टे जल्दी नहीं करता है, क्योंकि लोग अपनी मेन डेस्टिनेशन ही रुकना पसंद करते हैं। और तभी इसी वजह से जो लोहा घाट है वो एक हिडन हिल स्टेशन है, लेकिन वाकई में बेहद ही खूबसूरत है और ये झील भी हिडन झील है। एक है हमारा, क्या है वो क्या नाम नहीं, आपको टैग कर देंगे। आपका वीडियो चल रहा है। बस हम तो अपना घूमते हैं तो वो ये अपने बनाए हुए। अच्छा, तो यहाँ पे मिल गए हैं हमारे सब्सक्राइबर्स जो कि हमारा वीडियो देखते हैं और वो हमें कह रहे थे कि उनका भी यूट्यूब चैनल है, लेकिन नॉर्मली सिंपल वो सिर्फ ट्रैवल करते हैं। मेमोरीज के लिए उन्होंने कलेक्शन किए हुए, और हम भी कहीं ना कहीं मेमोरीज तो कलेक्ट कर ही रहे हैं गाइस। बस ये है, अपनी मेमोरीज आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप भी अपना मन बनाएं और जाएं ऐसे हिडन प्लेसेस पे और नेचर का जो लुत्फ है वो उठाएं, प्राकृतिक सुंदरता देखें, पहाड़ों पे जाएं, मतलब अपनी लाइफ एंजॉय करके जिए, ना कि सिर्फ काटें गाइस। चलो दोस्तों, अब निकलते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। अब जरा रुक हैं, बात करते हैं यहाँ के जो नाव संचालक है उनसे बात करते हैं और जानते हैं कुछ कोली झील के बारे में और कोली झील जहाँ पे बसा है लोहा घाट उसके बारे में। तो चलते हैं दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम गिरीश डेक है। मैं यहाँ पे नाव संचालक हूँ। ये कोली डेक झील है, ये आपको चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये लोहाघाट क्षेत्र के अंडर आता है और यहाँ पे सर ये झील बने हुए अभी 2 साल हुए हैं। आप दिखाइए सर, यहाँ पर्यटक अभी भरपूर मात्रा में हैं, बहुत सारी बोटें चल रही हैं। यहाँ पे सर रेट्स बताऊँगा मैं आपको। 2 टाइप के रेट है, 2 सीटर 200 रुपये, 4 सीटर ये चल रही है सर, 4 सीटर 400 रुपये। और ये सर आप यहाँ आने के लिए वाया हल्द्वानी भी आ सकते हैं, वाया टनकपुर भी आ सकते हैं। टनकपुर तक ट्रेन मिल जाएगी आपको और हल्द्वानी तक ट्रेन मिल जाएगी।
और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो पंतनगर नज़दीक का एयरपोर्ट पड़ता है यहाँ पे। थैंक यू। कैसा कैसा बोला सर? बहुत सुपर। थैंक यू। तो गाइस हमने भैया का ले लिया है इंटरव्यू, अब चलते हैं हम आगे। तो आइए देखते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा है बोटिंग करके। भैया पर्ची कटाइए, बोटिंग करिए, मस्ती दाना। तो आपको कैसा लग रहा है? आप यहाँ पे बोटिंग करने आए हैं लोहा घाट में, कोली झील। गाइस।